इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 23 वचन को पढ़ेंगे। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। प्रिय, छिपा कर रखना है। पिछली बार हमने देखा था, छिपा कर रखो। मूसा के माता और पिता देखा कि उनका बालक सुंदर है, खूबसूरत है। विश्वास ही से अपने पुत्र को छिपा कर रखे। प्रियो, बच्चों को आत्मिक रूप से सुरक्षित रखना, बच्चों की विश्वास के साथ रक्षा करना, प्रार्थना के साथ बढ़ाना, यह हर एक माता पिता की जिम्मेदारी है। यह कहना बड़ी बात नहीं है कि मेरी पत्नी बहुत ही आत्मिक और प्रार्थना करने वाली है। आपको प्रार्थना करना है। मेरे पति बहुत अच्छे आत्मिक हैं, कहना बड़ी बात नहीं है। आपको आत्मिक होना है। मूसा के माता पिता दोनों आत्मिक थे। दोनों ही पुत्र के परवरिश में अपनी जिम्मेदारी को निभाए। बहुत से संदर्भों में बच्चों के परवरिश के विषय में सामान्यतः पति पत्नी को जिम्मेदारी सौंपकर तुम ही संभालो, उनका पालन पोषण या उन्हें पढ़ाना तुम ही देखो, ये कहकर बच्चों को छोड़ देते हैं। एग्जाम्स में कम अंक मिलने से, उनका व्यवहार सही नहीं होने से या वे बिगड़ते जाने से सामान्यतः पति क्या कहता है जानते हैं? तुमने सही रीति से परवरिश नहीं किया, ये कैसे बन गए हैं देखो, तुम अपने बच्चों को कैसे तैयार किए देखो। इस तरह से तुम्हारे बच्चे कहता है। तुम्हारा बेटा देखो क्या कह रहा है, तुम्हारा बेटा देखो कैसे तैयार हो गया। अपनी पत्नी से तुम्हारा बेटा कह रहा है, क्या वो उसका बेटा नहीं है? नहीं है प्रियो। बेटा जब बिगड़ता जाता है, बर्बाद होने लगता है, सर्वसामान्यतः पति क्या कहता है? तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी। और वहीं बेटा उपयोगी बन जाए तो, और वहीं बेटा अच्छी पढ़ाई कर ले तो, अच्छे अंक ला ले तो मेरा बेटा है। ये अच्छी बात नहीं है। अगर बेटा बिगड़ रहा हो या फिर तरक्की कर रहा हो, दोनों की जिम्मेदारी है, इसे ना भूलें। मूसा की माँ और पिता देखे कि बालक सुंदर है, विश्वास ही से उसे 3 महीने तक छिपा कर रखे। बच्चों को छिपा कर रखें। माताओं पिताओं बच्चों को संभालें। बचपन से ही उनके चारों ओर प्रार्थना का बाड़ा बनाकर घर में आप यदि आत्मिक रूप से पालन पोषण नहीं करेंगे तो, बालकपन से ही यदि उन्हें आत्मिक रूप से नहीं बढ़ाएंगे तो वे बड़े होने के बाद आपकी आज्ञा बिल्कुल नहीं मानेंगे। बचपन से ही उनका प्रार्थना से, वचन से और प्रेम से पालन पोषण करना अति आवश्यक है। 3 बातों को ना भूलें। बच्चों को पालने का विषय हो या आपके बढ़ने का विषय हो, 3 विषय। नंबर 1 प्रेम से बढ़ाएं, नंबर 2 प्रार्थना से बढ़ाएं, नंबर 3 पवित्रता में बढ़ाएं। इन 3 बातों को ना भूलें। पहला है प्रेम से बढ़ाएं, दूसरा प्रार्थना में बढ़ाएं, तीसरा पवित्रता में बढ़ाएं। आप स्वयं पवित्र रहिए और बच्चों को भी पवित्रता में बढ़ाइए। ऐसा परिवार परमेश्वर की महिमा करने वाले परिवार के रूप में उन्नति करेगा। प्रिय, आज जो विषय मैं आपसे बांटना चाहता हूं, वे लोग अपने विश्वास ही के कारण राजा की आज्ञा से नहीं डरे। कृपया सुनिए, आपके जीवन में विश्वास होने से, आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति भय होने से, परमेश्वर के प्रति भरोसा होने से आप किसी से नहीं डरेंगे, किसी बात से नहीं डरेंगे।
विश्वास ही से वे राजा से नहीं डरे। राजा क्या करना चाहता था? इब्रियों के जन्मे वे सारे लड़कों को मार डालना है। ये राजा की आज्ञा थी। फिरौन जो उस समय राज्य कर रहा था वो इजरायलियों का शत्रु था। आज्ञा जारी किया, इब्रियों के लड़कों को बेरहमी से मार डालो। नाश करने वाला बन गया, उनके लिए खतरा बन गया। कृपया सुनिए, मूसा के माता पिता विश्वास ही से, उन्हें किस पर विश्वास था? क्या उन्हें अपने ताकत पर भरोसा था, या उन्हें अपने धन पर भरोसा था, या अपने पदवी पर उन्हें भरोसा था, या फिर उन्हें अपने समृद्धि पर भरोसा था, या फिर उनके कमाए गए धन दौलत पर उन्हें भरोसा था? बहुत से लोगों का बहुत सा भरोसा है। बहुत से लोग अपने पदवी पर भरोसा रखते हैं। बैंक में बैलेंस के कारण वे बड़े भरोसे के साथ रहते हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। या फिर उनके पहुंच के कारण भरोसे के साथ रहते हैं। सुनिए प्रियो, मूसा के माता पिता कौन थे जानते हैं? नंबर 1, वे कोई धनवान नहीं थे। नंबर 2, उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी। नंबर 3, उनके पास कोई समृद्धि नहीं थी। नंबर 4, पदवी या पहुंच नहीं थी। कौन थे वे? गुलाम थे। कठिन परिश्रम करने से ही रोटी खा पाएंगे ऐसे निर्धन थे। कठिन परिश्रम करते हुए, मेहनत करते हुए सूखी रोटी खाने वाले लोग थे वे। हम में कुछ लोग क्या सोचते हैं जानते हैं? प्रभु मुझे एक बाइक दोगे तो हर रविवार को मैं चर्च जाऊंगा प्रभु, लगातार जाऊंगा प्रभु। प्रभु यदि आप मुझे एक कार देंगे तो मैं और मेरी दोनों पत्नियां। है क्या कोई हमारे बीच? प्रभु मुझे कार दोगे तो मैं और मेरी दोनों पत्नियां, तीसरी जिससे शादी करने वाला हूं। ऐसा पागलपन ना करें। प्रभु यदि आप मुझे कार देंगे तो मैं और मेरी पत्नी और मेरे तीनों बच्चे मिलकर चर्च जाएंगे। कार नहीं है इसलिए आपकी उपस्थिति में नहीं जा पा रहे हैं। इस तरह कहने वालों को कार दे दें तो भी वो चर्च नहीं जाएंगे। निर्धनता के कारण मैं आपकी उपस्थिति में नहीं आ पा रहा हूं। गरीबी के कारण आपसे जितना प्रार्थना करना है मैं नहीं कर पा रहा हूं। गरीबी के कारण परिवार के साथ आपकी उपासना नहीं कर पा रहा हूं। अगर ऐसा आप में से कोई कह रहे हैं तो ये बिल्कुल झूठ है। मूसा के माता और पिता निर्धन थे। मूसा के माता और पिता मिस्र के गुलामी में थे, लेकिन फिर भी वे आत्मिक थे। फिर भी परमेश्वर के प्रति विश्वासी थे। फिर भी परमेश्वर से प्रेम किए। बच्चे को प्रार्थना के साथ पाले पोसे। इस बात को ना भूलें, प्रभु में विनती कर रहा हूं। वे डरे नहीं। किससे नहीं डरे? शत्रु से नहीं डरे। मार डालूंगा इस तरह आज्ञा जारी करने वाले से नहीं डरे। कारण जानते हैं? विश्वास। किसके प्रति विश्वास? सारे जगत के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर उनका विश्वास। एक और फिरौन की आज्ञा को वो सुन रहे थे और एक और उनके श्रापित वचनों को सुन रहे थे। उसके आदेशों को वे सुन रहे थे, लेकिन वे फिरौन से नहीं डरे। प्रियो, किससे डरे जानते हैं? फिरौन तो केवल इस देश का सम्राट है, लेकिन हम जिसकी उपासना करते हैं वो परमेश्वर सारे जगत का सम्राट है। उस परमेश्वर का हम भय मानते हैं। उस परमेश्वर पर हम विश्वास करेंगे। विश्वास मनुष्य को हिम्मत देता है, हर प्रकार के भय से जय दिलाता है। प्रिय भाई और बहन, आज आप डर रहे हैं। किससे डर रहे हैं? शत्रु के आज्ञाओं से डर रहे हैं। डर रहे हैं। किस से डर रहे हैं? आर्थिक समस्याओं से डर रहे हैं। बीमारी से डर रहे हैं। नौकरी करने के स्थान में आप अपने ऊपर के अधिकारी से डर रहे हैं। प्रियो, अपने अधिकारियों से डरना या भय खाना गलत है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन
कहीं नौकरी से निकाल ना दे, डर। शायद मेरा प्रमोशन रोक देगा, डर। शायद वेतन रोक देगा, डर। आज आप किस डर से रात में सो नहीं पाते हैं, तड़पते हैं? किस भय के कारण आप शांति के बिना जी रहे हैं? आपके भय और डर का हल क्या है, मैं बताऊं? भय के बिना निर्भय होकर जी सकें, हल क्या है मैं आपको बताऊं क्या? परमेश्वर के प्रति विश्वास यदि आप में होगा तो आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। उदाहरण के लिए, शाऊल डर गया था गोलियत के ललकार को सुनकर। शाऊल के साथ जो सेनापति था डर गया, सेना भी डर गई, दाऊद के भाई भी डर गए। गोलियत का सामना कोई नहीं कर पाए, डर, वे कांप रहे थे। लेकिन कौन गोलियत का सामना कर पाया जानते हैं आप? दाऊद। कैसे सामना कर पाया जानते हैं आप? परमेश्वर के प्रति विश्वास के कारण वो शत्रु का सामना कर सका। समझ में आया? परमेश्वर के प्रति हमारा विश्वास होने से हमारा शत्रु कैसा भी क्यों ना हो सामना कर सकते हैं। नंबर 2, मूसा फिरौन का सामना कर पाया। इस प्रजा को जाने दो, यहोवा की उपासना करने के लिए, यहोवा के लिए बलिदानों को चढ़ाने के लिए इस प्रजा को जाने दो। इस तरह फिरौन के सामने जाकर मूसा बोला। फिरौन ने क्या कहा जानते हैं? देखेंगे, आइए। निर्गमन 5वां अध्याय 1 वचन। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएलियों का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए परव करे। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं? यहोवा, यहोवा। हाँ, क्या कह रहा है? मैं यहोवा को नहीं जानता। कितना घमंड है प्रियो! फिरौन को कितना घमंड है। यहोवा कौन है? मैं यहोवा को नहीं जानता। मूसा फिरौन से कह रहा है, यहोवा कौन है मैं तुम्हें बताऊंगा। एक गुलाम लड़का प्रियो फिरौन का सामना कर सका, फिरौन की गर्दन को झुका पाया, अपनी प्रजा के सारे लोगों को छुड़ा पाया। कारण जानते हैं? विश्वास के कारण। किसके प्रति? परमेश्वर के प्रति विश्वास ही से। गोलियत को दाऊद मार डाला। कैसे? तलवार से नहीं, भाले से नहीं। किससे? परमेश्वर के प्रति विश्वास से। तुम तलवार और भाले के साथ आ रहे हो, तलवार और भाले के साथ आ रहे हो। मैं सेनाओं का परमेश्वर यहोवा के नाम से आ रहा हूं। यह है विश्वास। तुम्हारी ताकत तुम्हारा भाला है, तुम्हारी ताकत तलवार है, लेकिन मेरी ताकत मेरा परमेश्वर है। यह है विश्वास। आज हम में यह विश्वास कितनों में है? एक बार सोचें। मूसा के माता पिता परमेश्वर के प्रति विश्वास ही से, राजा की आज्ञा से नहीं डरे। प्रियो, राजा एक प्रतिमा खड़ी करके, यदि इसके आगे दंडवत नहीं करोगे तो आग के भट्टे में डाल दूंगा, इस तरह आज्ञा जारी किया। लेकिन हम बाइबल में देखते हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो नहीं डरे। किससे नहीं डरे? राजा की आज्ञा से नहीं डरे। मेरी खड़ी कराई गई प्रतिमा के आगे झुकोगे नहीं तो आग के भट्टे में डाल दूंगा, कहने से भी नहीं डरे। आग के भट्टे से भी नहीं डरे, मृत्यु से भी नहीं डरे। कारण बताइए? परमेश्वर के प्रति विश्वास। आज हमारे बीच कोई है क्या ये कहने वाले? लोग मेरा नुकसान पहुंचाने का धमकी दे रहे हैं, मुझ पर कष्ट पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं, मुझे दुख पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं, मुझे डराने की धमकी दे रहे हैं। कोई ऐसा कर रहे हैं क्या? मैं तुम्हें देख लूंगा। कोई धमकी दे रहे हैं क्या? कोई डरा रहे हैं क्या? आप परमेश्वर के प्रति विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं तो आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल
नहीं है। कारण मैं बताता हूं। इज़राइल देश में सामान्यतः जब पर्यटक जाते हैं, वहां जाकर वहां के चरवाहों को और भेड़ों को और भेड़शाला को सामान्यतः देखते हैं। उस देश में गए हुए पर्यटक, वहां भेड़ों का चरवाहा था। शाम होते ही सारे भेड़ भेड़शाला में आ गए। चारों ओर छोटी दीवार थी, 3 या 4 फुट ऊंची दीवार थी। उस 4 दीवारी वाले उस भेड़शाला में सारे भेड़ आ गए। विचित्र बात यह थी कि वे जिस मार्ग से प्रवेश कर रहे थे, वहां कोई गेट नहीं था। सामान्यतः क्या होना चाहिए? गेट होना चाहिए। वहां गेट नहीं था। वहां गेट नहीं होने से वहां बैठे हुए चरवाहे को देखकर पर्यटक पूछने लगे, सुनो, ये भेड़ सुरक्षित रहना है तो यहां एक गेट होना चाहिए ना, एक दरवाजा होना चाहिए ना। दरवाजा नहीं है, गेट नहीं है, क्यों? फिर इन भेड़ों को कोई भेड़िया या फिर कोई खतरनाक जानवर उठाकर ले जाएंगे ना। इन भेड़ों का द्वार तो है, लेकिन दरवाजा नहीं है ना। कहने से भेड़ों का चरवाहा बोला, इस भेड़शाला के द्वार का दरवाजा मैं ही हूं। बोला, इसका अर्थ क्या है? यदि कोई जानवर मेरे भेड़ों को छूना है तो उसे पहले मुझसे सामना करना होगा। मैं भले अपनी जान दे दूंगा, लेकिन मैं अपने भेड़ों में से एक को भी नहीं खोऊंगा। प्रिय भाइयों और बहनों, कृपया सुनिए। मेरे प्रभु ने कहा, मैं भेड़ों का अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण को दे देता है। मुझसे और आपसे प्रभु यीशु मसीह कितना प्रेम करते हैं जानते हैं? अपने प्राण से भी बढ़कर प्रेम करते हैं। मेरे और आपके निकट कोई समस्या आना है, कोई विपत्ति आना है, कोई संकट आना है तो, या किसी समस्या को आना है तो मेरे परमेश्वर के पास जाकर परमिशन लिए बिना आपके निकट आने का चांस बिल्कुल नहीं है। क्यों जानते हैं? परमेश्वर आपसे इतना अधिक प्रेम करता है। इस सत्य को आप ना भूलें। आप परमेश्वर के प्रति विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं तो परमेश्वर की आज्ञा के बिना, उनके परमिशन के बिना आपके निकट कोई संकट नहीं आएगा, कोई विपत्ति नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं आएगी। आप पूछ सकते हैं, ये कैसे कह सकते हैं ब्रदर? बाइबल बताती है। क्या बताती है? परमेश्वर की आज्ञा के बिना तुम्हारे सिर का एक बाल भी नीचे नहीं गिरेगा। तुम्हारे सिर के बालों को भी परमेश्वर गिन कर रखा है। इसका अर्थ जानते हैं? आपके सिर के बाल को भी नीचे गिरना है तो परमेश्वर की आज्ञा चाहिए। ऐसी बात है तो आपके जीवन में विपत्ति आना है या संकट आना है तो परमेश्वर की आज्ञा के बिना, परमिशन के बिना कुछ होगा कहेंगे? संभव बिल्कुल नहीं है। प्रियो, यदि आप विश्वास करते हैं तो आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो वो निश्चय निर्णय ले लिए। क्या था वो निर्णय? हमारा परमेश्वर हमें आग के भट्टे में से बचाने में सक्षम है। कहां से आई ये हिम्मत? विश्वास। उसके बाद क्या हुआ? आग के भट्टे से भी वे जय पा लिए, डरे नहीं। दानियेल सिंह के मांद में डाल दिया गया, डरा नहीं, कारण परमेश्वर के प्रति विश्वास। फिर क्या हुआ? सिंहों के मुंह को परमेश्वर बंद कर दिया। आग के भट्टे में शद्रक, मेशक, अबेदनगो को परमेश्वर ने रक्षा किया, दाऊद को विजय दिया, मूसा को महान अगुआ बनाया। कैसे? उनके विश्वास के द्वारा। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के प्रति आप में विश्वास होने से आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास कैसे उत्पन्न होता है? विश्वास कहाँ मिलता है? हैदराबाद में बहुत से सुपर मार्केट्स हैं,
आप कह सकते हैं कौन से मार्केट में विश्वास मिलेगा? बताइए ब्रदर। कितने लोग जानना चाहते हैं किस सुपरमार्केट में विश्वास मिलता है? हाथ दिखाएंगे। बहुत खुशी की बात है कि आप सब जानते हैं किसी भी सुपरमार्केट में विश्वास नहीं मिलता है। तो फिर कहाँ मिलता है जानते हैं? ये देखो, इसमें मिलता है। इसमें विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इस वचन को पढ़िए। हर दिन 30 मिनट तक वचन पढ़िए। ये वचन आप में विश्वास उत्पन्न करेगा। सुबह 30 मिनट यदि आप पैदल चलेंगे तो चलने से क्या होगा बताइए? आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पानी पिए समझो, क्या होता है? प्यास बुझती है। दूध पिए समझो, क्या होता है? कैल्शियम बढ़ता है। यानी आप जो खाते हैं पीते हैं वो आपको तंदुरुस्ती देता है। तो फिर वचन पढ़ने से क्या होता है जानते हैं? आपका विश्वास बढ़ता है। ये विश्वास ही मेरे और आपका आधार है। आज आप हर एक विषय में डर रहे हैं। कारण क्या है जानते हैं? विश्वास नहीं है इसलिए। हर बात में आप कांपने लगते हैं। कारण जानते हैं? विश्वास नहीं है इसलिए। निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, आप बहुत दब जाते हैं। कारण जानते हैं? आपको परमेश्वर के प्रति विश्वास नहीं है इसलिए। उस दिन मिस्र में आज्ञा जारी की गई। क्या थी वो आज्ञा? बालक जन्म लेने से मार दिया जाएगा। ये आज्ञा चारों ओर गूंज रही थी। मृत्यु की आज्ञा जब चारों ओर गूंज रही थी, उन दिनों में विश्वास ही से राजा की आज्ञा से ना डर के एक माता पिता निर्णय लिए। क्या निर्णय लिए? हम अपने पुत्र की रक्षा करेंगे। माताओं पिताओं, विश्वास ही से अपने जीवन में विजय प्राप्त कीजिए। किसी से डरे बिना, किसी से भय खाए बिना, चिंता किए बिना। मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। ऐसे विश्वास के साथ यदि आप जिएंगे तो किसी से भी डरे बिना हिम्मत से, बहादुरी से इस धरती में आप जी सकते हैं। ऐसा जीवन परमेश्वर देंगे। प्रिय, आपके बच्चों के चारों ओर प्रार्थना का बाड़ा बांधेंगे तो हमारे बच्चों की परमेश्वर रक्षा करेंगे, संभालेंगे, दया करेंगे। हम मूसा के जीवन के द्वारा आज हमने सीखा। प्रियो, आइए हमारे बच्चों के चारों ओर प्रार्थना का बाड़ा बांधते हुए, विश्वास के साथ उनकी रक्षा करते हुए प्रभु के गवाह के रूप में हम उन्हें तैयार करेंगे। ऐसा अनुग्रह हमें चाहिए। कहने वाले हैं तो मेरे साथ प्रार्थना करें। हर एक जन अपने ही स्थान में, अगर हो सके तो घुटने टेक कर प्रार्थना करें। मैं चाहता हूं। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, बहुत ही सीधे, बहुत ही स्पष्ट आप हमसे बात किए। पिता, विश्वास ही से राजा की आज्ञा से वे नहीं डरे। आज हम में बहुत से लोग भय से जी रहे हैं। आपके प्रति हम में विश्वास होने से किसी भी बात से भय ना खाकर निर्भय होकर हम जी सकते हैं। इस तरह निर्भय होकर जीने की हिम्मत हमें दीजिए। पिता, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, नबूकदनेस्सर जैसे राजा का सामना कर सके। पिता, दानियेल खतरनाक सिंहों का सामना कर पाया। मूसा फिरौन का सामना कर सका। कारण विश्वास। पिता, ऐसा विश्वास हमें दीजिए, हम सबको दीजिए। आपकी आज्ञा के बिना सिर का एक बाल भी नीचे नहीं गिरेगा। ऐसा भरोसा, ऐसा विश्वास दीजिए ताकि हम शांति और आनंद से जी सकें। ऐसा विश्वास हम सबको दीजिए पिता, मुझे दीजिए पिता। आप हमें संतान दिए, धन्यवाद। प्रेम से बच्चों का पोषण करना है पिता। हमारे बच्चे कह सके, हमारे माता पिता हम पर बहुत भरोसा कर रहे हैं। ऐसे माता पिता को धोखा देना भला नहीं है। पिता, विश्वास के साथ अपने परिवार की रक्षा कर सकें, सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, संदेश के द्वारा आप आशीष पाएं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए। कल फिर से
इसी समय मॉर्निंग डिवोशन में मिलेंगे। शलोम।